नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किसानों व प्रशासन के बीच नहीं बनी बात, प्रदेश भर में थानों का घेराव करेंगे किसान। जसपा विधायक देवेंद्र बबली के साथ शनिवार को किसानों का समझौता होने के बाद अब किसानों व प्रशासन के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है। गिरफ्तार 2 किसानों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने शनिवार रात भर सदर थाने का घेराव जारी रखा। अब बाबुओं की जी हजूरी नहीं करनी पड़ेगी, हरियाणा सरकार की योजनाओं का घर बैठे मिलेगा लाभ। हरियाणा में वह दिन अब दूर नहीं जब आमजन को पात्रता के हिसाब से सरकारी योजनाओं का लाभ अपने आप ही मिल जाया करेगा। इसके लिए उन्हें न तो किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही किसी बाबू की जी हजूरी करनी पड़ेगी। और ये सब संभव होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ड्रीम प्रोजेक्ट परिवार पहचान पत्र से। यह महत्वाकांक्षी परियोजना हर परिवार को समृद्ध और खुशहाल बनाने में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि अब सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। हरियाणा के गृह, शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर की गति धीमी अवश्य हुई है, लेकिन अभी सावधानी और सतर्कता रखना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन करना है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को पूरी तरह से रोका जा सके। इसके लिए सभी को मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग तथा हाथों को नियमित रूप से साबुन पानी से धोना है तथा सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हुआ कोरोना। रविवार सुबह ही राम रहीम को मेडिकल जांच के लिए मेदांता अस्पताल में लाया गया था। तबीयत बिगड़ने के चलते पहले रोहतक PGI में टेस्ट करवाया गया था, लेकिन रविवार को फिर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ पर राम रहीम का कोरोना टेस्ट किया गया है। राम रहीम को मेदांता के कोरोना वार्ड में रखा गया है। रियायतों के साथ महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा 14 जून तक बढ़ा। इस बार मिनी लॉकडाउन हरियाणा अलर्ट में जनता को काफी राहत दी गई है। दुकानों को 2 समूहों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। दुकानों के खुलने के लिए ऑड इवन सिस्टम जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्तरां और बार यानी होटल और मॉल सहित को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, पर सामाजिक दूरियों के साथ। मंदिरों में, प्रार्थना घरों में एक बार में 21 से ज्यादा व्यक्ति ना हो, इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गई है। शादी में व फ्यूनरल में 21 लोगों को इजाजत दी गई है। इनसे अलग आयोजनों में 50 से ज्यादा व्यक्ति ना हो। 50 से ज्यादा के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। सुर्खियों में पलवल भूमि अधिग्रहण मामला, नपेंगे कई अधिकारी और कर्मचारी। सूबे के CM मनोहर लाल ने वरिष्ठ IAS व अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल को इसमें कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद से राजस्व विभाग कर्मियों, नायब तहसीलदार व अन्य स्टाफ पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। अब HCS अफसरों पर भी शिकंजा कसने का आदेश जारी हो गया है, जिसके बाद से इनमें हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना काल में अनाश्रित हुए बच्चों की जिम्मेदारी संभालेगी हरियाणा सरकार। कोरोना महामारी के चलते मौत का आंकड़ा बढ़ा तो कई मामले ऐसे भी आए जब माता पिता दोनों को इस महामारी ने लील लिया और उनके बच्चे बेसहारा हो गए। इस तरह के मामले संज्ञान में आने पर हरियाणा सरकार ने ऐसे बच्चों को सहारा देने की खातिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए सहायता, स्वास्थ्य बीमा, सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट आदि की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की तबीयत फिर बिगड़ गई है। रविवार को बाबा को पुलिस के कड़े पहरे में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ले जाया गया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हनीप्रीत राम रहीम से मिलने मेदांता पहुंची है। बता दें कि हाल ही में राम रहीम को पेट में दर्द के चलते PGI रोहतक में जाँच के लिए लाया गया था, जहाँ उनके पेट का CT स्कैन, एंजियोग्राफी और फाइब्रो स्कैन हुए थे। सूत्रों के मुताबिक राम रहीम का अब जो टेस्ट होना है उसकी सुविधा PGIMS में नहीं है। हालांकि डॉक्टरों के पैनल ने एम्स में जांच कराने की सलाह दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से वहां टेस्ट बंद कर रखे हैं। ऐसे में राम रहीम का मेडिकल टेस्ट गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में होगा। कोविड-19 महामारी के बीच राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 2021-22 7 जून से शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन इस दौरान कक्षाएं नहीं लगेंगी। बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ 50% स्टाफ ही स्कूल आ सकेगा। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक इस संबंध में गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। साथ ही जब तक सार्वजनिक परिवहन नहीं चलते तब तक मुख्यालय से बाहर वाले शिक्षकों को संस्था प्रधान आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
मशहूर गायक 85 वर्षीय सईद साबरी का रविवार को जयपुर में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म सिर्फ तुम में, एक मुलाकात जरूरी है सनम और हिना फिल्म में देर ना हो जाए जैसे सुपरहिट गीत गाकर राजस्थान का नाम रोशन किया। वे कुछ सालों से बीमार चल रहे थे। करीब 2 महीने पहले उनके बड़े बेटे और मशहूर गायक फरीद साबरी का भी इंतकाल हो गया था। देश विदेश में गायक और सईद साबरी और उनके दोनों बेटे फरीद और अमीन की जोड़ी साबरी ब्रदर्स के नाम से मशहूर थी। पहले फरीद और अब उनके पिता सईद साबरी की मौत होने के बाद यह जोड़ी बिखर गई है। बता दें कि रविवार को मथुरा वालों की हवेली से सईद साबरी का शव घाटगेट स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। साबरी परिवार जयपुर के रामगंज इलाके में रहता है। यूपी में सरकार की सर्जरी अभी नहीं, 2022 का चुनाव योगी के नेतृत्व में लड़ेगी भाजपा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रविवार को भाजपा की अहम बैठक बुलाई गई। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिवों और राष्ट्रीय महामंत्री सैन्य संगठन बीएल संतोष और अरुण सिंह के साथ मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसके अलावा वहां मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं होगा। भाजपा अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में शनिवार को दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच गया। इससे दोनों राज्यों के तटीय हिस्सों में बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून उम्मीद के मुताबिक रहा। यह महाराष्ट्र के तटीय जिले रत्नागिरी के हरनाई बंदरगाह पहुंचा। इससे दक्षिण कर्नाटक जिले में बारिश भी हुई। मानसून के आगे बढ़ने की दशाएं अनुकूल हैं। यह मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ सकता है। आईएमडी के मुताबिक मानसून अगले 48 घंटों में गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका व्यक्त की गई है। आमतौर पर मुंबई में मानसून आने की सामान्य तारीख 11 जून, दिल्ली में 27 जून, चंडीगढ़ में 28 जून तथा बाड़मेर में 5 जुलाई है। चीन की वैक्सीन पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हज यात्रा या रोजगार के लिए पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब जाना चाहते हैं, लेकिन सऊदी और दूसरे गल्फ कंट्रीज चीनी वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहे हैं। अब होम मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा है कि खाड़ी देशों के साथ यह मामला सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान खुद बातचीत कर रहे हैं। लोग भी इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से बेहद नाराज हैं। दुनिया के कई देशों की तरह सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों ने चीन की साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। चीन ने पाकिस्तान को पहले तो 10 लाख वैक्सीन डोनेट की, फिर पाकिस्तान ने लाखों वैक्सीन खरीदने का एग्रीमेंट किया। सरकार से नाराज कुछ लोग अब हर मंच पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर चीनी वैक्सीन को दुनिया के किसी दूसरे देशों ने मंजूरी दे ही नहीं रखी है तो फिर इमरान सरकार ने ये वैक्सीन क्यों खरीदी। तिब्बत में चीन के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ने सामरिक स्तर पर भारत के लिए चिंता पैदा कर दी है। 41,630 करोड़ रुपए लागत की 435 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के इस माह शुरू होने की संभावना है। यह तिब्बत की राजधानी लहासा को पूर्वी शहर निंगची से जोड़ेगी, जिसे तिब्बती सूर्य का सिंहासन कहते हैं। सरकारी अधिकारी क्षेत्र की पहली विद्युतीकरण रेल लाइन को कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह यानी 1 जुलाई का उपहार कह रहे हैं। नई रेलवे लाइन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के नजदीक से गुजरती है। चीन कई बार राज्य पर अपना दावा जता चुका है, वह इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। 1962 के युद्ध में चीनी सेना ने यह धावा बोल दिया था। रेलवे लाइन के अलावा इलाके में चल रहे चीन के अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भारत नाराज है। नई रेलवे लाइन ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्सों को 16 बार पार करती है। गूगल क्रोम के साथ अब 3 सर्च इंजन मर्ज होंगे। इससे सर्च रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। ब्राउजर में एक्सटेंशन से यूजर्स की जानकारी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स अब एक साथ काम करेंगे। ये टेक कंपनी हमेशा से एक दूसरे की कंपटीटर रही है। ये अब यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए एक साथ काम करेंगी। सीनेट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कंपनियां ब्राउजर में एक्सटेंशन को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगी। एक्सटेंशन को टॉप ब्राउजर में जोड़ा है, जिसे सभी यूजर्स के अनुभव को बढ़ाने के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों ने वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम में एक साथ आने का ऐलान किया है। यह एकदम सेफ होगा। इससे सर्च करने पर ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अभी इसे यूजर्स तक पहुंचने में समय लग सकता है। इस पर सभी ब्राउजर और डेवलपर्स काम कर रहे हैं।